आज की इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक है डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला और तीसरा है मिड पॉइंट फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूले के हम यूज कहाँ करते हैं? जब हमारे पास कोई दो कोऑर्डिनेट दिए हैं और उन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ए के कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और बी के कोऑर्डिनेट अगर हमारे लिए x2 और y2 हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे लिए d है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं तब जब हमारे पास कोई दो पॉइंट गिवन है और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई अनदर पॉइंट दैट इज p पॉइंट किसी रेशियो m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, तो इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे उसको फाइंड आउट करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। किस लिए? जब कोई पॉइंट किसी गिवन लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करेगा तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज m1 इंटू x2, m1 इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, दैट इज m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन इन दोनों रेशियो का सम m1 प्लस m2। और अगर हम y हमें निकालना है दैट इज कैपिटल Y के वैल्यू, तो हमारे पास क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। और तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है मिड पॉइंट फॉर्मूला कि अगर हमारे पास कोई भी एक p पॉइंट है और वो p पॉइंट इस AB लाइन सेगमेंट को ठीक बीच से डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इन तीनों